Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to explain weekly test 6. इसमें मैंने आपके पास क्योंकि बाकी चैप्टर्स के काफ़ी क्वेश्चन दे चुके थे, इसमें 4th चैप्टर को मैंने कंसंट्रेट किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल एट एंगल्स। रेंज जो है बराबर कब होती है? लेट सपोज अगर एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्टेड किया जाए 10 डिग्री की एंगल पे, तो बेटा अगर आप 80 की एंगल पे दूसरे को प्रोजेक्ट, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वहीं पे जाके गिरेगा। तो आपने देखा एक क्या थी 10 डिग्री, दोनों का सम कितना 90। ऐसी एंगल्स का पेयर जिनका सम 90 डिग्री हो जाए उनकी रेंज हमेशा क्या होती है? इक्वल। यू मे से when there are the two complementary angles then they have the same range। तो याद रखिएगा जब एंगल्स का सम सेम हो। पहला यहां पे आप पहले क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया 52 एंड 40, तो ये तो 92 हो रहा है, ये नहीं। ऑप्शन बी में दिया 50 एंड 30, ये 80 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी में 95 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आप देखें 53 और 37। सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द टू डायमेंशनल मोशन इज। जो ऑप्शन दिए उसमें फ्री फॉल मोशन नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टाइल मोशन is the best example of the motion in a two dimension। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है the trajectory of the projectile is parabola। आपको पता है क्या होती है? पैराबोलिक कर्व होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें बेटे, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन which component of the velocity remains constant। याद रखिएगा मैंने एक बात समझाई थी लेक्चर के दौरान कि जहां पे फोर्स होगी तो वेलोसिटी में चेंज आएगी। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज नो फोर्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो एक्स कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस एक्स कंपोनेंट, तो 4 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एट मैक्सिमम हाइट द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स। जब आप ऐसे किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्टेड करते हैं, पॉइंट ए से ऐसे जाता है और जब ये मैक्सिमम हाइट पे आता है तो यहाँ पे वर्टिकल ऊपर जाते हुए यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, यहाँ पे वी वाई क्या हो जाता है? 0। तो याद रखें एट मैक्सिमम हाइट्स द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। टोटल वेलोसिटी 0 नहीं बनती, बल्कि सिर्फ वाई कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है? 0। बहुत से स्टूडेंट्स को कहा जाता है द वेलोसिटी बिकम 0 एट, तो वो कहते हैं मैक्सिमम। नहीं भाई, वेलोसिटी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाता है? 0। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर, तो इसका मतलब 5 जो है उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत स्ट्रेट है। टाइम टू रीच एट अ मैक्सिमम हाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, शायद आपको याद हो, T इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी, ये फार्मूला था और इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपने डेरिवेशन में तो T को स्मॉल लिखा था और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल लिखा था। इट्स नॉट नेसेसरी, यहाँ पे फार्मूला देखना है। अगर यहाँ पे 2 होता, अगर 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी होता तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं या एयरबॉर्न टाइम कहते हैं, लेकिन इसमें सिंगल है तो ये आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड। अभी हमने कहा जितनी देर कोई भी प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ द फ्लाइट कहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक न्यूमेरिकल है बेटा, वो हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड इफ द एंगल, क्वेश्चन नंबर 8, एंगल इज गिवन 45 डिग्री and the range is given, r is given 1 meter
वो कह रहा है व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड, वी नॉट क्या होगा। एक तो बात क्लियर हो गई, जब एंगल 45 होती है तो मैक्सिमम रेंज होती है। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको शायद याद हो, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। सो यहां पे अगर मैं देखूं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी हो जाएगा। सो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर है 1, ये हो गया 9.8। वी नॉट इज इक्वल टू रेडिकल 9.8 मीटर पर सेकेंड। दिस ऑप्शन इज गिवन इन योर answer. Option C is a correct answer for this. And then in question number 9, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को आप चेक करें। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको याद होगा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ऑप्शन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस तो भाई दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जी, इनिशियल वेलोसिटी तो दी है। इनिशियल वेलोसिटी को सिर्फ वी नॉट कहते हैं। स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी जी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी भी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है। सो एच मैक्सिमम इज directly proportional to the square of the velocity. That means in question number 9, option C is a correct answer. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी एक प्रॉब्लम है। A ball is thrown at a 40 meter per second. एक बॉल जिसको थ्रो किया गया यानी v नॉट कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। At the angle theta is given 30 degree. The vertical component of the projectile after 1 second time t is also given. t कितना है 1 second. A ball is thrown at 40 meter with the angle this one. Then आपके पास अगर चेक करें आप वर्टिकली, आपको पता है वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस जी टी। Is that the formula? So vertical component of velocity vy is equal to v naught y किसकी बराबर था v naught sin theta की, और it is thrown in upward direction, that means minus gt हो गया। So vy is equal to v naught कितना है 40 sin 30 डिग्री minus 9 के बजाय यहाँ पे हम डायरेक्टली 10 into t is given 1। So vy is equal to 40 sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 minus 10, 2 का टेबल इसको 20 times, so vy is equal to 20 minus 10, so vy is equal to 10 meter per second. So that means for question number 10 we have option D is a correct answer. Now when we come about the question number 11, the range will be maximum when sine of 2 theta is maximum. आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है किस पे होगी। द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ऑफ 2 थीटा इज मैक्सिमम। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12, if the velocity of the projectile is 100 meter per second, then the maximum range will be, देखिए सवाल कह रहा है कि वेलोसिटी दी है v नॉट गिवन है कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, वो कह रहा है मैक्सिमम रेंज क्या होगी। तो आपको पता है रेंज मैक्सिमम का फार्मूला था v नॉट स्क्वायर ओवर g के, आप सिर्फ r लिखें या मैक्सिमम, इट मेक्स नो डिफरेंस। इस फार्मूले से पता चल रहा है कि जो रेंज बनेगी क्या है मैक्सिमम है। सो दैट मींस 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g की वैल्यू अगर 10 ली जाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 0, दैट विल बी कैंसिल। सो r इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप अपने क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 13 को बेटा हम चेक करें, क्वेश्चन नंबर 13, at what angle the maximum height and range are equal। रेंज और ये इक्वल किस पे होते हैं, याद रखिएगा 76 डिग्री है
और अगर आप चाहें तो ये हल करने के वाले से भी हम कर सकते हैं। एट व्हाट एंगल द मैक्सिमम हाइट एंड द रेंज आर इक्वल। तो देखिए रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट, अगर ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम आर किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। वी नॉट स्क्वायर में कैंसिल, जी में कैंसिल, साइन ऑफ 2 थीटा, आपको याद होगा साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गया, एक साइन थीटा कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा बेटा, अगर इसको रीअरेंज करें तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मींस tan थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, मैक्सिमम की बात है तो दैट्स इक्वल टू 76 डिग्री, दैट वन इज द आंसर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। But after the question number 13, we are having the other question. Question number 14 अगर हल करें, आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होती है, ऊपर जाते हैं डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यहाँ पे जाके लीस्ट हो जाती है और यहाँ पे फिर वही हो जाती है जो यहाँ पे होती है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होती है लेकिन क्या होती है सबसे कम लीस्ट होती है, तो यहाँ पे क्या होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे क्या होती है मैक्सिमम। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, दूसरी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है r है, इट मींस द मैक्सिमम काइनेटिक प्रोजेक्टाइल इज एट r range, so option E is a correct answer for question number 14। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, बहुत सिंपल सा है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन Ax is equal to 0, बिल्कुल सही, क्योंकि there is no force in our x direction, that's why it's 0। दूसरे में कह रहा है Ay is equal to g, बिल्कुल सही, वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होती है। उसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है Vx is equal to v naught x, बिल्कुल सही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट भी कांस्टेंट रहता है, दैट मींस ऑल आर द करेक्ट आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर एक प्रॉब्लम है जो हम हल कर रहे हैं बेटा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका एक न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड इनिशियल वेलोसिटी v naught that's equal to 30 meter per second and the direction means theta is equal to 15 degree। what is the range, range आपने मालूम करनी है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, r is equal to v naught square sine of 2 theta over g, so r is equal to, अब यहाँ पे v naught इसका क्या हो जाएगी, आपके पास हो गया 30 का स्क्वायर, डायरेक्टली करना है तो ये 900 हो गया, तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, 2 तो है, 15 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, ये जीरो इसमें कैंसिल, सो r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 90 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ पे आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा, ऑप्शन 45 मीटर। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 16। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, which of the following is not the projectile motion, which of the following is not the projectile, इसका मतलब है इसमें जो बाकी ऑप्शन दिए हुए देखें बेटा, पहला क्या है a fired bullet, यकीनन प्रोजेक्टाइल मोशन है, फुटबॉल इन एयर प्रोजेक्टाइल मोशन है, जंपिंग ऑफ द कैंगरू प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोशन ऑफ द रॉकेट दैट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आ जाए बेटा, लिखा है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल इंक्रीज इफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज इंक्रीज। हाइट में देखो, हाइट के फार्मूले में क्या यूज होता है साइन थीटा, साइन थीटा 0 से बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है, किसके इंक्रीज करने से, एंगल की, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बेटा, if the initial speed of the projectile is doubled then its range will be, तो रेंज का रिलेशन किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, बड़ा स्पीड को अगर डबल कर दिया जाए, इसका मतलब है r इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे तो 2v0 स्क्वायर, सो r इज प्रोपोर्शनल टू 4v0 स्क्वायर, दैट मीन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इट्स रेंज विल बी क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल समझ रहे, 4 टाइम्स होना, 4 गुना होना, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में न्यूमेरिकल दिया है, an aeroplane is moving horizontal with a velocity v, it drops a packet from height h, then the time taken by the packet to reach the ground is, बहुत सिंपल सा है, देखिए it was moving horizontal, that means initial vertical velocity component was 0, height को हमने h कह दिया, h क्या है, इसकी हाइट है, और आपने मालूम क्या करना, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, हाइट h है, टाइम मालूम करना, तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम आपके पास, ये वेरी स्ट्रेट, आपने देखा कि h इज इक्वल टू v नॉट y t प्लस 1/2 g t स्क्वायर, कैसा नहीं फॉर्मूला, आप बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस क्यों लिखा, जब वो ड्रॉप करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड में g की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस लेंगे, सो h इज इक्वल टू v नॉट क्या था 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, दैट मींस h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g, सो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g, दिस वन इज द आंसर, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रेडिकल 2h अपॉन g। क्वेश्चन 21, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बेटा हम जा रहे हैं, ये इसी टाइप का आज ही इसी टेस्ट में हम कर चुके हैं, if a projectile is projected at an angle of 35 degree it hits the certain target, it will have the same range, मैंने आपसे कहा था दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 तो आप 35 एक तो मिला हुआ है, तो आप चाहें तो 90 माइनस 35 करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स क्वेश्चन 21 का ऑप्शन जो है वो बी है, इसका मतलब है 35 तो मिली हुई है, तो 35 में क्या प्लस करें कि वो 90 हो जाए, कैसे मालूम करें, 90 में से 35 माइनस कर ले, जो आंसर आएगा वही आपकी एंगल। उसके बाद क्वेश्चन 22 को अगर आप बेटा चेक करें, क्वेश्चन 22 को, horizontal component of a projectile moving with the initial velocity 500 मीटर पर सेकंड, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या मिली है, v नॉट मिली हुई है 500 मीटर पर सेकंड, एंगल भी गिवन हुई थीटा, दैट्स गिवन 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट x क्या होगा, बहुत सिंपल, v नॉट x इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा, बेटा v नॉट x इज इक्वल टू, v नॉट कितना है 500 into cos 60 degree, so is equal to 500 into cos 60 means 1/2, that's equal to 250 meter per second, so that one is the horizontal component of the velocity, so आपके पास ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन सी is a correct answer for question 22। 22 के बाद अगर हम क्वेश्चन 23 में जाएं, वो भी एक प्रॉब्लम है, a particle starts from the rest with acceleration 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये देखें आपके पास जो सवाल दिया है इसमें उन्होंने क्या कहा है, ओमेगा दिए, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी अल्फा, क्वेश्चन नंबर 23 में 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा दिए, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सीलरेशन दिए, रेडियस भी दे दिया, r इज इक्वल टू व्हाट 2 मीटर, टाइम इज गिवन t इज इक्वल टू 6 सेकंड, यू टू फाइंड व्हाट v इज इक्वल टू व्हाट, बेटा आपको पता है v इज इक्वल टू तो होता है r ओमेगा, लेकिन इसमें ओमेगा नहीं मिला हुआ, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें ओमेगा मालूम कर लेंगे, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन t, सो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट अल्फा इनटू t,
सो v इज इक्वल टू r ऑलरेडी है, ओमेगा की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, अल्फा इंटू टी। तो सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 6, टोटल करेंगे 24 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द ऑप्शन। सो वेलोसिटी आपके पास 24, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 23। कुछ बच्चे हमेशा एक बात कहते हैं, यार आप वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हैं, सर आप बहुत तेज बोल जाते हैं। मैं मिटा तो नहीं हूँ, आप वीडियो को पहले उस प्रॉब्लम को रोक ले, समझे। इतना टाइम आपके पास, बहुत टाइम कम है हमारे पास। तो मैं ये एक ही टेस्ट 2 दिन में 2 लेक्चर्स में कर दूँ, स्लो 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 करता रहूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों का ये ख्याल है कि सर आप जल्दी जल्दी प्रॉब्लम मिटा देते, ये वीडियो है, आप उसको स्टॉप कर दें, वो पूरा समझ लें, उसके बाद आगे क्या आप अपना टाइम उसमें यूटिलाइज करें। खैर, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ द, ये सपोज वो क्या कह रहा है, एक सर्कल है, इसका रेडियस क्या है r, लेट सपोज ए से स्टार्ट हुआ और ये पूरा डायमीटर है, ये आपका सेंटर, सपोज कर ए यहां से ऐसे आ रहा है, इस सर्कल में मूव कर रहा है। कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस r इन हाफ ऑफ द पीरियड। हाफ ऑफ द पीरियड, देखिए यहां से कंप्लीट करके यहां तक पहुंचेगा तो टोटल पीरियड होगा, टाइम पीरियड, लेकिन हाफ का मतलब यहां पे पहुंचा है ए से बी तक। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, ए से बी तक बनता है, मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ए से लेकर बी तक, यहां से लेकर यहां तक, आपको पता है ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस था, तो यहां पर भी क्या होगा, रेडियस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक r और r, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2r। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस क्या है, आपको पता है सर्कमफ्रेंस यहां से लेकर यहां तक, आपको पूरे सर्कल में सर्कमफ्रेंस यहां से लेकर यहां तक क्या होती है, 2 पाई r के बराबर होती है। किसके, 2 पाई r के। ये हाफ है, तो 2 पाई r को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, पाई r। सो दिस वन इज हाफ ऑफ द पीरियड में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर था, 2r के, और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, पाई r के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर वन कंप्लीट साइकिल कहता तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता। क्यों, कंप्लीट साइकिल कहता है तो यहां से घूम के जब बॉडी यहां पे आती तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता, और आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाता, 2 पाई r के बराबर था। आपने पढ़ा था ना, s इज इक्वल टू r थीटा, r इज इक्वल टू पूरी एंगल क्या होती है, 2 पाई, इसीलिए हमने क्या कहा, 2 पाई r इज अ डिस्टेंस। दिस वन दैट यू हैव ऑलरेडी डन। सो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद बेटा, 24 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, उसके बाद 25 क्वेश्चन देखिए आप, 25, when a body is whirls in a horizontal circle by means of a string, then the centripetal force is supplied by, जब किसी भी रस्सी या धागे से किसी पत्थर या किसी चीज को बांध के आप ऐसे व्हील करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रिपिटल फोर्स जो उसकी होती है, जो उसको घुमा रही है, वो बराबर किसकी होती है, टेंशन इन स्ट्रिंग की। किसके बराबर होती है, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। सो टेंशन इन स्ट्रिंग। सो 25 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 इसका क्वेश्चन देखिए बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल इज, जब कोई बॉडी ऐसे सर्किल में मूव कर रही होती है, हर पॉइंट पे, यहां पे अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे रिलीज होगी, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी कहलाती है। और आप देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये क्या कहलाती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाती है, along the tangent। इसको क्या कहेंगे, along the tangent। so option A is the correct answer for question 26। क्वेश्चन 27 को आप चेक कर ले बेटा। क्वेश्चन 27 में है, when the body moves along a circular path its velocity, देखो वेलोसिटी में दो चीजें होती है, एक वेक्टर है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी उसकी डायरेक्शन। जब बॉडी सर्किल में मूव करती है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के दौरान कभी भी कांस्टेंट हो नहीं सकती, दैट मींस इट चेंजेस कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के दौरान हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी, या तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो ही रही है। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 28 को आप बेटा अमल कर रहे हैं। A body can have a constant velocity when it follows
वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है? जब सेम डायरेक्शन रहे, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो ऐसे पाथ को क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर पाथ कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 को चेक करें बेटा आप. इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ द रेडियस r, एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है? r है. with a uniform angular velocity omega, then the angle between r and angular velocity, angular velocity आपको पता है कहाँ होती है? एक्सिस ऑफ द रोटेशन की. तो अगर मेरे मार्कर को देखेंगे, ये r है, इनके बीच में एंगल कितनी? 90. that means the angular velocity is along the axis of the rotation, that's always perpendicular to the radius. So option A is the correct answer, means angle is 90 degree. So the last question of your this test, the horizontal range of the projectile depends on horizontal range, क्योंकि g की तो कांस्टेंट, g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है. एक तो ये किस पे डिपेंड करती है? एंगल ऑफ द लॉन्चिंग. हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है 45 पे मैक्सिमम हो जाती है, और चेंज करोगे तो रेंज चेंज हो जाती है. दूसरा क्या? वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो इनिशियल वेलोसिटी हम देते हैं उस पे भी डिपेंड करती है. क्यों? कि r इज इक्वल टू क्या होता है? v नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर 2 ओवर g. r का फार्मूला क्या? r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर g. इसका मतलब ये हुआ कि रेंज किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे, एक लॉन्चिंग एंगल, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी. So option D is a correct answer for D. I hope you have got these questions. Thank you very much. May God bless you.